वेलकम बैक नाजरीन। हम आपको उस ऑपरेशन की तफसीलात बता रहे हैं जो पंजाब के उस नो गो एरिया में हुआ जहां पिछले कई सालों से कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं जा सकते थे। हमारे साथ डीपीओ राजनपुर सुहेल जफर चट्ठा मौजूद है। सुहेल साहब, आप बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ आइलैंड्स बने हुए हैं, किस किस्म के आइलैंड्स हैं ये? जब दरिया सिंध बहता है तो दरिया सिंध बहुत बड़ा दरिया है और इसकी कई ट्रिब्यूटरीज हैं और जो स्मॉल ट्रिब्यूटरीज हैं, और स्मॉल ट्रिब्यूटरीज के बीच में जो खुश्की का टुकड़ा बच जाता है उसको हम कच्चा एरिया कहते हैं। ये 3 कच्चे के इलाके हैं यहाँ? ये 3 ऐसे कच्चे के एरिया हैं जिनमें गर्मियों में जब पानी का लेवल बढ़ता है तो उस वक्त भी इनके ऊपर पानी नहीं चढ़ता। कच्चे इसके अलावा भी हैं जो विंटर में नमूदार होते हैं वहाँ पे आइलैंड्स, मगर जब गर्मियों का पानी आता है तो वो डूब जाते हैं। ये कच्चे नहीं डूबते। तो जब आपने सीज की एक आइलैंड की और आप बता रहे थे कि 2 हफ्ते तक जारी रही, तो इतनी रेजिस्टेंस कैसे आ रही थी? उनके पास वेपनरी बहुत ज़्यादा थी, तो इसके लिए फिर हमने एक बड़ा नॉवल मेथड निकाला। वहाँ पे एक बोट ब्रिज वहाँ पे बनता है जो विंटर में होता है, उसके ऊपर हमने कश्तियों के बड़े बड़े इंजन सेट किए और रेत की बोरियों के उनके ऊपर बंकर बना के एक बुलेट प्रूफ आर्जी हमने कश्ती बनाई। और उस कश्ती के ऊपर, और मैं वो सलाम पेश करूँगा अपने उन जवानों को जिन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया था, जिसमें राजनपुर पुलिस की एलीट और डिस्ट्रिक्ट अटर की जो एक्स आर्मी मैन जो पुलिस के अंदर भर्ती किए हुए हैं, इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। इन्होंने वॉलंटियर किया और गोलियों के बुछाड़ के ये बिल्कुल सामने ये डट गए और इन्होंने कच्चे के ऊपर अपनी एंट्री की, फोर्स एंट्री की। बड़ा हैवी फायर कवर हम लोग दे रहे थे इन लोगों को, इसमें हैवी वेपनरी भी हम यूज़ कर रहे थे, और उस फायर कवर में इन लोगों ने वहाँ पे एंटर हुए और दुश्मनों से दू बदू लड़ाई की डाकुओं से। उसमें हमारे कुछ जवान ज़ख्मी भी हुए थे और डेकॉइट उसके अंदर एक हलाक हुआ, कुछ ज़ख्मी भी हुए, मगर ये लोग वहाँ पे एंटर हुए और इन्होंने वहाँ पे पक्की पक्की चौकियाँ बना ली। सुहेल साहब, टोटल कितने क्रिमिनल्स डिकॉइट्स थे, कितने डाकू थे इस इलाके में? ये इसके बारे में कोई एग्जैक्ट फिगर देना तो पॉसिबल नहीं है, बट माई एस्टिमेट इज़ कि 300 के लगभग वहाँ पे या 350 के लगभग वहाँ पे डेकॉइट्स मौजूद थे। कब से थे ये वहाँ पे? ये कम अज़ कम जो इनका हमारे पास रिकॉर्ड है डेट इज़ 25 ईयर्स, 25 सालों से ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। मुमकिन है कि इससे पुराने पहले भी ये वहाँ पे मौजूद हों, मगर 25 साल का हमारे पास इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड। 25 साल में पहली दफ़ा पुलिस वहाँ पे गई है? जी, 25 साल में वहाँ पे पहली दफ़ा पुलिस गई है। दैट इज़ ट्रू। मोयुद्दीन वानी साहब, आप हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हैं। पिछले 3 साल से हुकूमत पंजाब बहुत सारे काम भी कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे भी नज़र रखी हुई है, तो 3 साल बाद ये ख्याल आपकी हुकूमत को कैसे आया कि इस इलाके में जाना चाहिए? असल में बात यह कि ये जब इशू पहले इतना ज़्यादा हाईलाइट इसलिए नहीं हुआ था कि और इवेंट्स भी फैले हुए थे, जिसमें टेररिज्म है, जिसमें और डेकोइटीज थी और सारा कुछ थी। ये जब लोकल से एक्सपैंड होकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ आने लगा और इसका इफेक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे आने लगा, देन इट वाज द नोटिस वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड देन दिस द न्यू आईजी जो उस वक्त पोस्ट हुए थे, उन्होंने गवर्नमेंट को ये कहा कि मैं इस पे ऑपरेशन करना चाहता हूँ, तो उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। वानी साहब, ये जो कच्चे के इलाके में डाकू ऑपरेट कर रहे थे, इनके मुल्क में और भी इलाकों से राब्ते थे या सिर्फ ये वहाँ पे लोकलाइज्ड ही ऑपरेट कर रहे थे? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये लोकलाइज थे, उसी रीजन की हद तक थे, उस डिवीजन के अंदर थे, ज़्यादा ये नॉर्थ साइड पे इनकी ज़्यादा ऑपरेशन नहीं थे। ये रहीम यार खान उस साइड पे बलोचिस्तान की साइड पे कश्मीर और घोटकी और इधर राजनपुर, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट के दरमियान ऑपरेट कर रहे थे। जो किडनैपिंग फॉर रैंसम का आपने जिक्र किया, क्या आपके पास कुछ ऐसी इतलात आई कि सिंध से, बलोचिस्तान से, पंजाब से अगवा के लोग वहाँ पे जाते हों? तो मुझे एग्जैक्टली जी डिटेल्स का नहीं पता कि किस जगह के थे, लेकिन इतना मुझे पता है कि वहाँ से रिकवर भी हुए हैं और पुलिस ने वहाँ से लोगों को छुड़ाया भी है। एग्जैक्टली मुझे डीपी आपको बेहतर बता सकेंगे। चले हम डीपीओ साहब से पूछते हैं कि कहाँ से लोग किडनैप होकर यहाँ पे जाते थे? इनके पास ये जो राजनपुर डिस्ट्रिक्ट का कच्चे का एरिया है, इसके बिल्कुल जो साथ वाले बॉर्डर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें सिंध के 2 अजला कश्मीर और जैकबाबाद और घोटकी ये हैं, और वेस्टर्न साइड पे बलोचिस्तान के डेरा बुगती इसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, और ईस्टर्न साइड के ऊपर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान है। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान वाज द वर्स्ट हिट एरिया, और वहाँ से सबसे ज़्यादा जो लोग अगवा होते थे उनको यहाँ पे लाया जाता था, मगर सिर्फ रहीम यार खान से लोग नहीं लाए जाते थे, इसके अलावा और भी अजला थे जहाँ से लोगों को किडनैप करके। जब आपने ऑपरेशन किया तो कोई लोग रिकवर हुए वहाँ से? हमने लोग रिकवर किए, वहाँ से हमने काफ़ी मुगवियों को रिकवर किया है, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मुगवी जब पुलिस का ऑपरेशन शुरू हुआ और डेकॉइट्स बिजी हो गए और पुलिस ने उनको इंगेज किया, तो उसका वो फ़ायदा उठा के भागने में कामयाब हुए हैं।
اچھا سہیل صاحب، یہاں پہ آپ نے بتایا کہ کڈنیپنگ فار رینسم کے لیے لوگ لا کے رکھے جاتے تھے، زیادہ تر وہی تھے. اس کے علاوہ اور کوئی ان کے کرمنل لنکیجز تھے؟ وانی صاحب نے ذکر کیا کہ ٹیرر فائنینسنگ کے لیے بھی شاید یہ استعمال ہو سکتا تھا پیسہ. ڈیفینیٹلی ان کے لنکیجز جو سندھ کے ڈیکائٹس تھے اور جو بلوچستان کے کچھ کیٹیگریز ہیں ڈیکائٹس کی، ان کے ساتھ ان کے لنکیجز تھے. دیٹ از اسٹیبلشڈ. اور ہم نے میجورٹی یہاں پہ ان کو کریک ڈاؤن جب کیا، آپریشن کیا، ان کو اریسٹ کیا ہے، مگر چند ایک یہاں سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں. اور جو یہاں سے فرار ہوئے ہیں، ہماری انفارمیشن ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اس وقت کشمور میں، کچھ گھوٹکی میں اور کچھ ڈیرہ بگٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لنکیجز تھے، ان لوگوں نے اب ان کو ہاربر کر رہے ہیں، ان کو اب وہ وہاں پہ شیلٹر پرووائڈ کر رہے ہیں. نمبر 2، یہ اگر امیڈیٹ ان کا اس طرح یہ تدارک نہ کیا جاتا تو آئی ایم شیور کہ یہ اگر جہادی ایلیمنٹس کے ہاتھوں پہ یہ چڑھ جاتے تو یہ بہت ڈینجرس ہوتا، اور یہ جگہ شاید وہ ایک اور نو گو ایریا کے طور پہ آلریڈی نو گو ایریا تھا، مگر اس کے لیے پولیس کے لیے ٹاسک اور زیادہ مشکل ہو جاتا. وانی صاحب، اس سے پنجاب کی اوورآل لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ کیا فرق پڑے گا؟ لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن کے کانٹیکس میں یہ بہت چھوٹا سا ایریا تھا. ان ڈسٹرکٹس اور جو پنجاب کے جو ریموٹ ڈسٹرکٹس میں یہ ریڈار پہ نہیں آ رہا تھا. اس ایکشن کے بعد ایٹ لیسٹ ریڈار پہ آیا، اور اس سکسیسفل سٹوری کو ریپلیکیٹ بھی کیا جا سکتا ہے دوسرے ڈسٹرکٹ میں، کیونکہ ڈی پی او اپنے ساتھ ایک انسٹیٹیوشنل نالج بھی اب ان کے پاس ہوگی جو کہ اپنے کولیگس کے ساتھ اور گورنمنٹل لیول پہ شیئر بھی کریں کہ کون کون سی اسٹریٹجیز تھی جس نے اس آپریشن کو کامیاب بنایا، اور کون کون سے لیسنس لرنڈ ہیں جو باقی جگہ شیئر کیے جا سکتے ہیں. جہاں تک اوور آل پنجاب کا تعلق ہے، پنجاب کے اندر اربن کرائم کا فنامنا ڈفرینٹ ہے. جو نارتھ سائڈ پہ کرائمز ان کا فنامنا ڈفرینٹ ہے. اسٹریٹ کرائم جیسے لاہور میں دوسری جگہ ہوتے ہیں. یہ ساؤتھ کے اندر یہ ایک ریموٹ سائڈ پہ ایک قسم کا سیف ہیون ٹائپ کا تھا. خود آپریشنز یہاں سے مطلب اس کے اندر کرائمز نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ کرائمز کے بعد ایک سیف ہیون بن جاتا تھا. وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو ری گروپ کرنا، اپنے آپ کو آرگنائز کر کے وہ آگے پھر واپس آتے تھے. تو بیسیکلی کرائم کم ہوتا تھا، کرائم کی پلاننگ زیادہ ہوتی تھی. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.